अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान मिर्ज़ा। बेटा इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर अभी हम इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी और सी को डिस्कस कर रहे होंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप या पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन। और सेक्शन सी का क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जिसके अंदर नॉर्मली 3 पार्ट्स दिए जाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और उसमें से आपको कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एनएडी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, और किसी और यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस सेल नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 + 10x 2 + 10x dx। तो आप इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसको जरा हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है, यानी जो 10x मौजूद है, उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो उसका न्यूमरेटर के अंदर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इस देखें, अगर हम लेट कर लेते हैं u 10x को, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो मुझे नजर आ रहा है कि वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इस फंक्शन को u कंसिडर कर लूंगा, या कोई और लेटर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव ले लेना आपने, du/dx इसके बराबर हो जाएगा। आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया 10x का, और 10x का जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x, और ये जो dx इसको आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया। तो ये du की वैल्यू आपके पास आ गई। इसके अलावा अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है वहां पर वैल्यूज पुट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू u और du, और फिर उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। तो एक बार हम जो हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन थी उसको हम रीराइट कर लेते हैं। रीराइट करिए 1 + 10x, और नीचे हमारे पास क्या फंक्शन मौजूद है, 2 + 10x मौजूद है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पर हमें सेक स्क्वायर dx नजर आ रहा है वहां पर हमने लिख लिया du, और नीचे हमारे पास 1 + 10 के यहाँ पे लिख लेना है u, और इसी तरह 2 + u आ जाएगा। अब ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लोगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेंशन कर लेते हैं, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। और हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है वो क्या है, 1/1 + u और 2 + u। तो इसको आप इस तरह ब्रेक डाउन कर लोगे, तो आपके पास जो भी फैक्टर मौजूद है उसको आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लोगे, a/a + u और b/2 + u। अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, उसके लिए आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपने लिख लिया 1 + u, और यहाँ पे लिख लिया 2 + u, और इस साइड पे आपने एलसीएम ले लिया 1 + u 2 + u, और इस तरह से आपने ऑपोजिट साइड पर इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर टर्म है वो क्या बन जाएगी, 1a + 2 + u और b + 2 + u। इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। तो ये हिसाब से आपने ये एक इक्वेशन ड्राइव कर ली, जिसमें आपके पास a और b वाला फैक्टर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, a और b को फाइंड आउट कर लेना है, a और b को फाइंड आउट कर लेना है। जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे b को 0 करना पड़ेगा, और b 0 उस वक्त होगा जब हम u की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, a + 2 + -1, और b की जगह पर हमने पुट कर लिया, यानी u की जगह पुट कर लिया -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर भी 1 आ गई। अब b की वैल्यू निकालते हैं, और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a को 0 करना पड़ेगा। यानी a को 0 किस तरह करेंगे, जब हम 2 + u को 0 के बराबर इक्वेट कर लेंगे, यानी u की वैल्यू पुट कर लेंगे -2, u की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो 1 + a की जब हमने 2 - 2 पुट किया, और b की जगह पुट कर लिया 1 - 2,
तो 1 इज इक्वल्स टू, यानी ये 0 हो गया और b के यहाँ पर आ गया -1। तो एक b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई -1। जब ये a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? इक्वेशन नंबर आपके वन आपके पास है जो इंटीग्रेशन वाली थी, उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन 1 प्लस यू, और आगे आ गया 2 प्लस यू, और आगे आपने a और b के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेना है, साथ में वैल्यू भी पुट कर लेंगे 1 प्लस यू, और साथ में डी यू अप्लाई कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन, ये -1 b की वैल्यू है, 2 प्लस यू। अब आपको ये बात मालूम होगी, जब आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है, अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम u के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ऊपर जो है 1 मौजूद है, तो इसमें हम डायरेक्ट ln अप्लाई कर लेंगे। ln 1 प्लस यू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 प्लस यू। अब उसके बाद आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी जब आपके पास माइनस हो रहा होता है तो उसको फ्रैक्शन में यानी अपॉन में आप मेंशन कर सकते हो। अब आपने सी भी इक्वेट कर देना है, यानी कांस्टेंट भी अप्लाई कर लेना है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो u की वैल्यू आपने कंसीडर की थी, यानी u की वैल्यू आपने क्या कंसीडर की थी 10x, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ पर भी आपने 10x पुट कर देना है, और इसी तरह आपकी ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो गई। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल लिमिट गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, उसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक मेथड फॉर्मूला मेथड है, यानी इसमें दो मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड जो है वो फॉर्मूला मेथड होता है, जिसको मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब इस तरह से आपको फंक्शन गिवन हो, यानी अगर आपके पास फंक्शन मौजूद हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसके अंदर आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यानी सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन आपको अगर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करना है, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एक लॉन्ग मेथड यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकें, तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को रीराइट तो नहीं करना, चलिए रीराइट कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास लिमिट गिवन है 0 to 2 लिमिट गिवन है डी एक्स, और हमारे पास ये जो पहला फंक्शन गिवन है यानी 16 जो टर्म गिवन है, इसको आपने 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मेंशन कर लिया। उसके बाद ये जो आपके पास फंक्शन मौजूद है, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेट आप कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो हम इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ थीटा, 4 साइन ऑफ थीटा। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, और डी थीटा यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने वैल्यू पुट कर लेनी है 0 to 2 लिमिट आपके पास गिवन है। डी एक्स यहाँ पे आपने लिख लिया 4 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइड बाय, और आपके पास नीचे जो फ्रैक्शन मौजूद है उसकी जगह पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर आपने क्या मेंशन करना है 4 साइन ऑफ थीटा, 4 साइन ऑफ थीटा उसको आपने कर दिया स्क्वायर, 4 ऑफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एक्स के यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट हो गई। नेक्स्ट टाइम आपको करना है 4 cos थीटा डी थीटा, आपने ऐसे मेंशन कर लिया, और इसमें से 4 आप कॉमन निकाल लोगे, यानी 16 आएगा, और 16 का जब रूट आएगा तो वो 4 आ जाएगा, उसको हम लेट से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और अंदर जो टर्म रह जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा आप जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास, ऊपर आपके पास कॉस थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बच गया, और डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी सिंपल, ये आ गई, प्लस सी आपने अप्लाई कर ली। तो आपने थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, जो कि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले में भी आपको बताया था कि आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा आखिर में। तो यहाँ पर आप थीटा की यहाँ पे क्या पुट कर लोगे, थीटा की यहाँ पुट कर लोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। अब एक्स अपॉन 4 के फॉर्म में क्यों हमने मेंशन किया, क्योंकि लिमिट हमें एक्स की फॉर्म में गिवन थी, तो आपको इस फंक्शन को भी थीटा से चेंज करके एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आप सिंपल क्या करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लोगे, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे अपना पुट कर लेना है 2/4 माइनस साइन इनवर्स 0/4, जो साइन इनवर्स ऑफ 0
है वो तो 0 हो जाएगा, उसको आपने खत्म कर दिया, और साइन इनवर्स 1/2 आपके किसके बराबर आ जाएगा, π/6 के बराबर आ जाएगा। यानी आपके पास इस पूरे का आंसर आपने निकाल लिया π/6। अच्छा जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन, और सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 नॉर्मली पूछा जाता है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व। और आगे आपको इस तरह से फंक्शन गिवन होता है और आगे ऑर्डिनेट्स यानी लिमिट्स गिवन होती हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको एरिया अबव द एक्स एक्सिस मालूम होना चाहिए, अबव द एक्स एक्सिस मालूम होना चाहिए, जो कि सिंपल फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है a टू b y dx। तो ये आपको इस तरह से फॉर्मूला याद करना है, ये एरिया अबव दी एक्स एक्सिस गिवन है। a और b की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है सवाल के अंदर, ये a की वैल्यू गिवन है और ये आपको b की वैल्यू गिवन है, तो इस तरह आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, और y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू जो आपको गिवन है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लो। अब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 1/2 यानी लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपको गिवन है √3/2, यहाँ पर मेंशन कर लिया आपने, y की जगह पर आपने पुट कर लिया 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे आपने मेंशन कर लिया dx। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो हो गया फॉर्मूला मेथड, जिसके अंदर आप इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया वो फॉर्मूला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और फॉर्मूला मेथड के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल क्या है, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो dx डिवाइड बाय √a² माइनस x², ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, और फॉर्मूला किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। उसके बाद इसमें लिमिट आप पुट कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों को याद नहीं होता और वो उनको मुश्किल भी लग रहा होता है, तो यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करते हैं वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे जो फंक्शन मौजूद है उसको हम इस तरह से रीराइट कर लेंगे 2² माइनस x², और वो हमें मालूम होता है कि वो किसके बराबर है, a² माइनस x² के। और उसके बाद हम लेट कर लेंगे x को बराबर रख लेंगे 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, फिर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और 2 इंटू साइन ऑफ थीटा है, तो एक बार डेरिवेटिव मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो इसके बाद मेरे पास जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है इसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये मौजूद है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास लिमिट भी आ जाएंगी 1/2 और यहाँ पर आ जाएगी √3/2। उसके बाद मैंने ऊपर dx मौजूद है, वहां पर मैंने मेंशन कर लिया 2 cos ऑफ थीटा डी थीटा। ये dx यहाँ पर मैंने वैल्यू, ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पर, इसको मैंने ऊपर पुट कर लिया, और नीचे मेरे पास क्या मौजूद है 4 यानी 2² माइनस x यहाँ पे मैंने पुट कर लिया 2 साइन ऑफ थीटा, और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 √3/2 2 cos ऑफ थीटा, ऐसे मेंशन कर लिया। डिनोमिनेटर में 2 आप कॉमन निकाल लोगे यानी 4 आएगा, 4 का आपने रूट निकाल लिया जो 2 मेंशन हो जाएगा, तो और नीचे जो टर्म बच जाएगी वो क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया, उसके बाद आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या चीज हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, और हमारे पास क्या टर्म बच रही है आगे 1/2 √3/2 मेंशन कर लिए। लिमिट cos ऑफ थीटा ऐसी रहा, उसके बाद √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आंसर cos ऑफ थीटा यानी, और फिर उसका रूट निकालोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल cos ऑफ थीटा बचेगा। cos ऑफ थीटा से cos ऑफ थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फंक्शन बच गया वो सिर्फ क्या बच गया, वो फंक्शन आपके पास बच गया डी थीटा। तो इसी थीटा का आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी थीटा, और ये आके आपके पास लिमिट आ गई √3/2 और 1/2। उसके बाद आप इस थीटा की वैल्यू दोबारा से इस फंक्शन से फाइंड आउट कर लोगे, और इस फंक्शन से जब आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, पहले आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो क्या बन जाएगी x/2। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो थीटा की जगह पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/2, और लिमिट आपके पास आ गई 1/2 और √3/2। अब आपने क्या करना है, सिंपल लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, और उस तरह आप एरिया अंडर दी कर्व फाइंड आउट कर लोगे। तो एरिया अंडर दी कर्व किस तरह से हम निकालेंगे फर्दर, तो आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेनी है। अपर लिमिट आपके पास क्या है √3/2 डिवाइड बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/4। जब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 0.3
0 स्क्वायर यूनिट बन जाएगा और ये आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो ये हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया पहले वाले क्वेश्चन का जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक और एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आपको लिमिट गिवन है 1 और 3। सबसे पहले आप क्या करोगे, y की फंक्शन बना लोगे, यानी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लोगे बोथ साइड पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, बट वो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो नॉर्मली बच्चे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो मैं भी उसी तरह से आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। एक तो मेथड मैं आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करोगे, फॉर्मूला मेथड के अंदर सिंपल आपने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की करनी है, जो कि आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो कि आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये देखने में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मली बच्चे जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, उसकी जगह पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एरिया अबव द एक्स एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया अबव द एक्स एक्सिस का फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया, जो कि क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। अब आपके पास ए यानी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपके पास है 1 और अपर लिमिट आपके पास है 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पर आपने पुट कर लिया, y की जगह आपने पुट कर लिया अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आगे आगे मेंशन कर लिया dx। तो एक फॉर्मूला, एक मेथड तो ये था कि आप इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें तो फिर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, और क्या करोगे, आपके पास ये फंक्शन गिवन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वो आप क्या कर लोगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर रख लोगे और कंसिडर कर लोगे एज x इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ थीटा। 2 की एलिमिनेट कर देते हैं, 2 की अगर हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया 4 इसी हमने मेंशन किया 4 साइन ऑफ थीटा। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो dx अपॉन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4 dx अपॉन डी थीटा साइन ऑफ थीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव ले लेना है, साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बन जाएगा dx विल बी इक्वल्स टू 4 cos ऑफ थीटा डी थीटा। अब सिंपल क्या करोगे, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसके अंदर वैल्यू पुट कर लोगे, यानी आपके पास ये जो फंक्शन है यानी इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हो, इसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हो, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 3 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस एक्स की जगह पर आपने पुट कर लेना है 4 साइन ऑफ थीटा, 4 साइन थीटा उसका स्क्वायर कर दिया और dx यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है, dx की वैल्यू क्या है 4 cos ऑफ थीटा डी थीटा, ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा 1 और 3 आ जाएगी ये लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 बाहर आ गया, क्योंकि इसके जब आप 4 का स्क्वायर 16 करोगे, 16 का रूट लोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, बाहर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और ये आ गया 4 cos ऑफ थीटा डी थीटा। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी 1 और 3 आपके पास 4 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 16 और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जब रूट से कैंसिल करोगे तो सिंपल cos ऑफ थीटा आ जाएगा और cos ऑफ थीटा एक ये भी मौजूद था और डी थीटा यहाँ पर आ गया सिंपल। अब के पास क्या बनेगा, अब आपके पास जो एरिया का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है 1 3 16 बाहर मेंशन कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, और cos स्क्वायर थीटा का जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे, जो कि क्या होता है, जो कि यहाँ पर अप्लाई कर लोगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अभी तो आपने 16 को कैंसिल आउट कर लिया तो यहाँ पर बच गया 8, तो 8 के बाद अब क्या करोगे 8 यहाँ पे मेंशन कर लोगे 1 ऑफ 3। अब इंटीग्रेशन आप जो है अलग अलग अप्लाई कर लोगे ताकि आपको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1 ऑफ 3 cos 2 थीटा डी थीटा। नेक्स्ट में आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि क्या आ जाएगी
फिर आपके पास थीटा चाहिए, यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया थीटा 8। इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हटाकर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लिमिट अप्लाई कर लिया, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1/3 प्लस कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा। उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है तो 2 आएगा, और वो अपने डिनोमिनेटर में मेंशन कर लेना इस तरह से 2 थीटा डिवाइड बाय 2। बाकी आपके पास आ गई 1 और 3 लिमिट। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो लिमिट गिवन थी हमें एक्स की फॉर्म में गिवन थी, बट हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो पहले हमें इनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो एक स्टेप और फर्दर करते हैं, यहाँ पर थीटा मेंशन कर लेते हैं 1/3 प्लस साइन 2 थीटा हमने मेंशन कर लिया 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा और डिवाइड बाय 2। तो इस तरह हमारे पास 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। हमारे पास अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये सारी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एक्स की फॉर्म में, और फिर हम लिमिट अप्लाई करके अपने सोल्यूशन को परफॉर्म करेंगे। यानी हमारे पास जो आगे इसकी सिंपलीफिकेशन होगी उसके लिए हमारे पास एक्स वेरिएबल का होना जरूरी है, और वो हम अभी ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर ऊपर हम सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो साइन थीटा की वैल्यू जो बन जाएगी हमारे पास क्या बन रही है, x/4। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन रही है, साइन इनवर्स x/4। इसके बाद हम जो है कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड जो आसान मेथड है वो आप सिंपल अप्लाई कर लो, उससे आपकी सिंपलीफिकेशन भी आसान हो जाएगी। यानी आप सिंपल एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लो जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ये आइडेंटिटी से आप जो है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और भी मेथड होते हैं, ट्रायंगल मेथड होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो साइन थीटा की आपने क्या वैल्यू पुट कर ली, x/4, उसका आपने कर दिया स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16, और इसका वो आपने रूट ले लिया। रूट क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा था, तो इस तरह वजह से आपने रूट ले लिया। रूट से क्या होगा, जो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या बन जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब ये जो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली और थीटा की वैल्यू आपने निकाली है, इसको आपने यहाँ पर पुट कर लेना है, जो हमने अभी नीचे डिस्कस भी किया। वो नीचे जो वैल्यूज हमारे पास आई थी वहां पर आपने वैल्यू पुट कर दोगे, तो वो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, उसको हम यहाँ पर अब पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिंपलीफिकेशन करना आसान हो जाए। तो a विल बी इक्वल्स टू 8 साइन थीटा की हमने पुट कर ली, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर ली साइन इनवर्स x/4, और उसकी लिमिट थी 1 3 प्लस उसके बाद हमारे पास साइन थीटा की जो गिवन था हमारे पास था x/4 और हमारे पास कॉस थीटा आया हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसमें लिमिट कर लेंगे 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16, और इसकी हम फर्दर सिंपलीफिकेशन करेंगे, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे। अब आपने ये लिमिट पुट कर लेनी है और इसका आंसर आपने चेक कर लेना है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6.795 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह ही हमारा सिंपलीफिकेशन हो जाएगी। इसके अंदर आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर माइनस कराओगे, फिर यूजिंग कैलकुलेटर इसकी आपने सिंपलीफिकेशन करनी है, और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इसकी आप सिंपलीफिकेशन परफॉर्म कर लीजिएगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें।